और चलिए आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुणे और साईनगर शिरडी के बीच नई एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिससे यात्रियों, श्रद्धालुओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे रेलवे स्टेशन से पुणे साईनगर शिरडी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में अनेक वरिष्ठ मंत्री एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुणे क्षेत्र में स्टेशन आधुनिकीकरण, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म निर्माण, आकुर्डी में मेगा कोचिंग टर्मिनल तथा अत्याधुनिक डिजिटल सिग्नलिंग सहित अनेक परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इन पहलों के माध्यम से आगामी 3.5 वर्षों में पुणे रेल मंडल की क्षमता दोगुनी होने तथा लगभग 20 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। नई रेल सेवा से पुणे और शिरडी के मध्य संपर्क बेहतर होगा, जिससे श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों तथा नौकरी पेशा लोगों को लाभ प्राप्त होगा। दौड़ कार्ड केबिन श्रीगोंदा, अहिल्यानगर, राहुरी तथा बेलापुर सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे धार्मिक पर्यटन एवं शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मॉनसून के मद्देनजर मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर समन्वय और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई एवं मुंबई महानगर क्षेत्र में प्री मानसून तैयारियों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मानसून के दौरान जनहानि को शून्य रखने के उद्देश्य से सभी विभागों एवं एजेंसियों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने शेष नालों की गाद निकासी के कार्य में तेजी लाने, होल्डिंग पॉन्ड्स को संचालित करने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जाल लगाने तथा होर्डिंग्स की संरचनात्मक जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुंबई की 2000 किलोमीटर सड़कों में से 1700 किलोमीटर का कंक्रीटीकरण किया जा चुका है, जिससे गड्ढों की मरम्मत पर होने वाले व्यय में लगभग 80% की कमी आई है। मुंबई महानगर पालिका द्वारा 934 जल पंपिंग स्टेशन और 65 मिनी पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिन्हें स्मार्ट पंप प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी। साथ ही बीएमसी, पुलिस, रेलवे तथा आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को एकीकृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तथा विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र मुंबई में प्रारंभ हो गया है। इस दौरान राज्य सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों तथा जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा एवं विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सत्र प्रारंभ होने से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जनता तथा निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य सरकार महिला किसानों के अधिकार, सम्मान एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संबंध में एक विधेयक मॉनसून सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा तथा यह सत्र विकास एवं जन कल्याण के सकारात्मक संदेश के साथ संपन्न होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी योगाभ्यास कर नागरिकों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने विभिन्न योगासन कर योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर देश भर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से योग के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक योगासन एवं योग विद्या ही व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा मानसिक रूप से संतुलन रखने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और आज ये विश्वव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से अनुशासन, मानसिक संतुलन तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। तो ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।